नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए ख़बरों की जानिब बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की ज़िला महोबा के कबरई इलाके में बुध को खाद तकसीम में बदनवानी के खिलाफ किसानों ने नेशनल हाईवे पर एहतजाज किया है, जिसके दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया और 5 किसान जख्मी हो गए हैं। ज़िले की मुख्तलिफ किसान तंजीमों ने वाक़ई की शदीद मुखालिफत की है और खाद के लिए ज़िला भर में बड़ी तहरीक चलाने की धमकी भी दी है। इधर मगरबी बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन टीचर अहलियती टेस्ट WBPET 2023 के रिजल्ट का तवील मुद्दत से इम्तिहान दहिंदगा का इंतजार कर रहे थे। अब इस इम्तिहान का नतीजा जारी कर दिया गया, लेकिन जो नताइज सामने हैं इंतहाई मायूस कुन है। इस मरतबा मगरबी बंगाल TET में महज 2.47 इम्तिहान दहिंदगान ही पास हो सके हैं, बकिया लाखों नाकामयाब साबित हुए हैं। उधर 2020 के दिल्ली फसाद मामले में IB अफसर अंकित शर्मा के कत्ल के मुलजिम साबिक कौंसल मोहम्मद ताहिर हुसैन की जमानत अर्जी दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। दिल्ली फसाद के दौरान IBS अफसर अंकित शर्मा के कत्ल मामले में ताहिर हुसैन मुलजिम हैं, ये इल्ज़ामात उन पर लगे। कोरोना वायरस आलमी सतह पर सेहत के लिए संगीन मसाइल का सबब बन रहा है। साल 2021-20 के दौरान इसका खौफ हम सब ने देखा, हालांकि वक्त के साथ इसका असर कम होता चला गया। अब ये मुताद्दी मर्ज फ्लू जैसा एक आम इन्फेक्शन बनकर रह गया है। कुछ माह के वक्फों पर नए वेरिएंट के सबब इन्फेक्शन के मामलों में मामूली इजाफा ज़रूर होता है, हालांकि इसका असर बहुत तेज़ी से ख़त्म भी हो जाता है। अब जबकि कोरोना का ख़तरा काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका है, 2019 से कबल की तरह फिर से मामूल के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने में मसरूफ़ है, तो एक नई बहस छिड़ गई है। क्या लोगों को दी गई कोरोना वैक्सीन वाकई इतनी फ़ायदेमंद थी जितनी हमें बताई गई थी, या ये टीके वैक्सीन महफूज थे? अब इस पर जो है अलग अलग तबसरे होकर के मज़ीद मुश्किलात में मुब्तला कर रहे हैं उन लोगों के लिए जो इस सिलसिले में वैक्सीन लिए हैं। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा और मगरबी इलाकों को शदीद बारिश के सबब तबाही का सामना है। कई अजला में रिहायशी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए, घरों और फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। लोग मुख्तलिफ इलाकों में फंस चुके हैं। गुज़श्ता 4 दिनों में कम से कम 8 अफराद हलाक हुए और 150 से ज़ायद देहात बारिश के लपेट में आ चुके हैं। इस बार मानसून के दौरान हुई रिकॉर्ड बारिश ने उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश में शदीद तबाही मचाई है। हिमाचल प्रदेश के कई अजला इस बार लैंडस्लाइड जैसी कुदरती आफत से हद दर्जा मुतासिर हुए हैं। इन अजला में कुल्लू ज़िले भी शामिल है। कुल्लू में इस मरतबा बारिश ने शहरों से लेकर देही इलाकों तक बेतहाशा नुकसान पहुंचाया। कई गांव अब भी पूरी तरह खतरे का सामना कर रहे हैं। कुल्लू एक के बाद दीगर पेश आ लैंडस्लाइड के मामलों ने तशवीश पैदा कर दी है। मारूफ माहिर तालीम माहौलियाती कारकुन सोनम वांगचुक की तंजीम के खिलाफ मरकजी तहकीकाती ब्यूरो ने गैर मुल्की अतियात से मुतालिक मुबैना खिलाफ वर्जियों की जाँच शुरू कर दी है। एक कार्रवाई वज़ारत दाखिला की शिकायत की बुनियाद पर की गई। हुकाम के मुताबिक फ़िलहाल कोई बाज़ाब्ता FIR दर्ज नहीं की, मगर तंजीम के माली मामलात और दस्तावेज़ात की बारीक बीनी से छानबीन की जा रही है। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा लोकसभा में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने बुध को एक्स पर BJP को निशाना बनाते हुए कहा है कि चाहे BJP कितनी झूठ बोले या साजिशें रचे, हम पसमानदा तबकात को उनका पूरा हक दिलाने के लिए पुरज़्म है। उनका कहना था कि पार्टी की जद्दोजहद महज सियासी नहीं बल्कि समाजी इंसाफ की असल लड़ाई है, जिसमें दलित, आदिवासी, अक़लियती और पसमानदा समाज को इज्जत और बराबर के हुकूक दिलाना बुनियादी मकसद है। आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल के सरकारी बंगला अलाटमेंट करने के मामले में हुकूमत ने हाईकोर्ट में जवाब दिया है। मरकजी हुकूमत की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दिल्ली हाईकोर्ट को यकीन दिलाया है कि ज़ाब्ते के मुताबिक अगले 10 दिन में अरविंद केजरीवाल को सरकारी बंगला मिल जाएगा। आलमी इदारे सेहत ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान की तरदीद की है जिसमें उन्होंने कहा था कि हामिला खवातीन के लिए पैरासिटामोल का इस्तेमाल ऑटिज़म के ख़तरे से मुंसलिक हो सकता है। ट्रंप ने 22 सितंबर को व्हाइट हाउस में प्रोग्राम के दौरान हामिला खवातीन से कहा था कि वह अपनी सेहत के मसाइल का डटकर सामना करें और नाइलिनोल जैसी दवाइयों से उस वक्त तक गुरेज करें जब तक कि शदीद बुखार ना हो। हिंदुस्तान ने दिफाई शोबे में एक बड़ा कदम उठाते हुए इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का कामयाब तजुर्बा कर लिया। इस टेस्ट की सबसे खास बात यह रही कि मिसाइल को पहली मरतबा रेल पर मबनी मोबाइल कैनिस्टर लॉन्चर से दागा गया। एक तारीखी हसूलियाबी है जिसने हिंदुस्तान को उन चुनिंदा ममालिक के फहरिस्त में शामिल कर दिया है जिनके पास चलती रेल से मिसाइल दागने की टेक्निक है। इस मिसाइल को स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड यानी SFC के लिए तैयार किया गया है। CBI की खुसूसी अदालत ने सशस्त्र सीमा बल SSB के सीमा बल के एक असिस्टेंट कमांडेंट और सब इंस्पेक्टर को 24 लाख रुपए मालियत के जब्तशुदा सामान की हेरफेर की पादाश में 1 साल की सख्त कैद की सज़ा सुनाई है। अदालत ने दोनों पर 50,000 रुपये जुर्माना भी आयद किया है।
कलकत्ता हाईकोर्ट की सिंगल जज बेंच ने बुध को तृणमूल कांग्रेस के रियासती जनरल सेक्रेटरी कुणाल घोष को 3 माह तक बीजेपी के रहनुमा और मशहूर फिल्मी अदाकार मिथुन चक्रवर्ती के खिलाफ किसी भी किस्म का अवामी तबसरा करने से रोक दिया है। छत्तीसगढ़ में नक्सलिज्म के खिलाफ जारी जद्दोजहद में बुध को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी जब दंतेवाड़ा जिले में 71 नक्सलियों ने इज्तिमाई तौर पर हथियार डाल दिए। माहिरीन के मुताबिक हालिया बरसों में उस मुहिम की सबसे बड़ी कामयाबी में शुमार की जा रही है। हुकूमत ने दिफाई शोबे से मुतल्लिक अहम फैसला करते हुए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान की मुद्दत-ए-कार में आइंदा साल 30 मई तक तोसी का ऐलान करने का ऐलान कर दिया है। वज़ारत दिफा ने बुध की रात देर गए बताया कि तकरीरों से मुतल्लिक काबीना कमेटी जनरल चौहान की मुद्दत में तोसी से मुतल्लिक तजवीज़ को मंजूरी दे दी। जनरल चौहान 30 मई 2026 तक या अगले हुक्म तक महकमे फ़ौजी उमूर के सेक्रेटरी के तौर पर खिदमात अंजाम देते रहेंगे। हिंदुस्तान के डिजिटल पेमेंट निज़ाम को मजबूत करने के लिए नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने बुध 24 सितंबर को कतर नेशनल बैंक के साथ शराकतदारी का ऐलान कर शराकत के जरिए QNB से मुंसलिक ताजरों के लिए कतर में तमाम पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल्स पर QR कोड के जरिए UPI कबूल करना मुमकिन हो गया है। NPCI के मुताबिक हिंदुस्तानी मुसाफिर कतर के बड़े सयाहती मकामात और ड्यूटी फ्री आउटलेट्स पर UPI के जरिए आसान अदायगी कर सकेंगे। शेख डॉक्टर सालेह बिन अब्दुल्ला अल हमीद सऊदी अरब के नए मुफ्ती आज़म मुकर्रर हो चुके हैं। खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने शेख डॉक्टर सालेह बिन अब्दुल्ला अल हमीद को ममलिकत का नया मुफ्ती आज़म और उलमा की सीनियर काउंसिल का सरबराह मुकर्रर कर दिया है। फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी की सरबराह महमूद अब्बास की 2 रियासती हल कॉन्फ्रेंस में खिताब ने वसी बहस मुहावजे को जन्म दिया है। इस खिताब में ऐसी बातें शामिल थी जो कसीर फ़िलिस्तीनियों के नज़दीक सदमा खेज़ साबित हुई। एक तरफ वो ऐसे वक्त में काबिल इसराइल को अपने मजहबी तकरीबात पर मुबारकबाद दे रहे थे जब कासिब रियासत फ़िलिस्तीनी अवाम पर इज्तिमाई कत्लेआम और खुली नस्ल कुशी कर रही है। दूसरी तरफ उन्होंने मुज़ाहमत को निशाना व फैसला साजी में उसकी शमूलियत को यकसर मुस्तरद कर दिया है। दरअसल एक कौम के मुनाफिकीन हैं नाज़रीन किराम। डेनमार्क के पेंशन फंड एकेडमिक पेंशन ने ऐलान किया है कि वो काबिल इसराइल में अपनी तमाम सरमायाकारी ख़त्म कर रहा है। इस फैसले में सेहूनी हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम कंपनियों को भी सरमायाकारी के दायरे से खारिज कर दिए जाने की खबरें सामने आ रही हैं। काबिल ज़ालिम सेहूनी दरिंदों की फ़ौज ने गाज़ा की पट्टी के वस्ती इलाके नुसरात कैंप में एक और हौलनाक कत्लेआम किया जिसमें कम अज़ कम 11 बेगुनाह फ़िलिस्तीनी शहीद हुए और 17 शदीद तौर पर ज़ख्मी हुए। नाज़रीन गिरामी, नस्ल कुशी का आज मुसलसल 720वां दिन है। गज़ा की पट्टी पर फ़िज़ाई और ज़मीनी बमबारी न रुकने वाला सिलसिला अभी तक जारी है। नाज़रीन गिरामी, मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।